देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि मीडिया आज की तारीख में जिस तरह से काम कर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आसाराम बापूजी का केस हो या और भी जितने भी केस हुए, सब में कुछ न कुछ उनका अपना गोल रहता है। आसाराम बापूजी केस में तो मैं कह सकता हूँ कि वो स्वयं एक खंडन के शिकार हुए थे। तो ये कहा जा सकता है कि मीडिया का जो रुख है, जो स्वरूप है, वो निष्पक्ष नहीं है। तो इतना जरूर है कि जिस ढंग से आसाराम बापूजी का केस बढ़ चढ़ कर दिखाया गया था, तो सच्चाई क्या है, आज भी सच्चाई क्या है, ये जनता के सामने आनी चाहिए। परंतु चूंकि सच्चाई कड़वी होती है और जिसको सच्चाई बताना है उसी को चैनल चलाना है, तो वो क्यों चलाएगा? तो इसमें जनता जनार्दन को मिलकर प्रेस मीडिया पर ऐसा दबाव डालना पड़ेगा कि ताकि सही बात जनता तक आवे और जो जिस ढंग से बदनाम लोगों को करने की प्रवृत्ति एक वर्ग में है वो न रहे। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर इस बच्ची को भी न्याय मिलेगा और आसाराम बापू को उस केस में, जो पहला वाला केस था, उसमें भी हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि खड्डन तो कुचक्र कभी न कभी सामने आता है। नियोजित खड्डन चल रहा है। आसाराम बापूजी को फंसवाने के पीछे केवल कारण ये था कि ईसाई मिशनरीज का उन्होंने विरोध किया था और उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा। और एक वर्ग ने, जो शासक वर्ग के लोग थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, उन लोगों मिलकर खड्डन करके उनको फंसाया और एक सच्ची बात कोर्ट सामने नहीं आई। उसका फ़ायदा लेकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कितने लोगों ने, कितने मीडिया वालों ने बहुत कुछ कर दिया। संत आसाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है वो झूठा केस है, वो फर्जी केस है और न्यायालयीन लड़ाई सही कारण से ना लड़े जाने के वजह से आज वो ये दिन देख रहे हैं। पर मुझे लगता है आगे आने वाले समय में एक दिन सच सामने आएगा और ये बात सामने आएगी देश और समाज के सामने कि संत आसाराम बापू का केस झूठा था और जो उनको सजा दी गई है वो गलत दी गई है। और यही कारण है कि एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है हमारे देश में मीडिया द्वारा, या क्या कह सकते हैं आप, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, कि हमारे संत ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है और संत आसाराम बापू का केस इसका एकदम सही उदाहरण है कि अगर उस केस की हम अच्छे से जांच परख करेंगे तो सबको पता चलेगा कि केस फर्जी